2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। 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 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर कंटेंट बताया चुका है कि वस्तुनिष्ठ खंडों में जिनमें प्रश्न 50 प्रश्नों का अनिवार्य 50 से अधिक प्रश्नों का इस बार भी जो होगा वही 100 में 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 नंबर आपको 50 क्वेश्चन होगा वो बनाना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा सर? टोटल क्वेश्चन 100 होगा। बनाना कितना है? बनाना सर कहिएगा, बनाना है हमें कितना है? बनाना हमें 50 है। बनाना हमें 50 है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। टोटल 100 होगा, बनाना है 50 है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे। एक और नई बात, क्योंकि कुछ भी अगर बिहार बोर्ड कोई भी अपडेट देता है तो आपको अपडेट मिल दिया जाएगा। प्लीज़ सक्सेस टू, यही चीज़ है सक्सेस टू। आप भी चाहते हैं सक्सेस होने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सुकून नाम है सुकून माई लाइफ। सुकून माई लाइफ माई चैनल का नाम है सुकून माई लाइफ। प्रत्येक का भी ऑब्जेक्टिव में से आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पर आ चुका है। लिखा 2000 क्या लिखा हुआ है? 2052 का। यार ऐसे क्यों हो रहा है ये? क्या लिखा हुआ है कि 20 से 52 का गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 20 से 52 में गुणनखंड का 3 का घात क्या होगा? तो भैया फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करते हैं, चलाइए। 2052 दिया हुआ है, 2 से करते हैं। चलिए 2 से करेंगे, 2 से करते हैं तो 10 13 10 26, फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 5 13। अब भैया 513 है, उसे किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से भाग करना पड़ेगा। तो भैया 3 एकान 3 होगा, 3 सत्ते 21, 3 एकान 3, 171 हो रहा है। 171 हो रहा है तो भैया फिर से 3 से भाग करना पड़ेगा। 3 छके 3 पंचे 15, 2 17, 3 सत्ते 21, फिर 57 जो है 57 को यहाँ 3 से भाग करना पड़ेगा, 19। यहाँ टोटल कितना 3 आ रहा है? 1 2 3, टोटल 3 के पावर में 3 आ रहा है। 3 के पावर 3 को यही बताना है, यानी 3 के पावर 3 घात कितना होगा? 3 के पावर में घात कितना होगा? तो 3 के पावर में घात कितना होगा? 3 के पावर में घात जो हो रहा है वो 3 के पावर में घात कितना हो रहा है? 3 के पावर घात में 3 आंसर। राइट आंसर बी जब बिहारी बाबू जा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो दशमलव प्रसार शांत कब नहीं होता है? दशमलव प्रसार शांत कब नहीं होता है? तो एक केस बनता है दशमलव प्रसार शांत नहीं होने का। एक केस बनता है जो कि यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा। P बट्टा 2 जब आपको नहीं दिखाई देगा, ये रुक जाइए। P बट्टा 2 के पावर n माइनस में 5 के पावर n के रूप में P बट्टा 2 के पावर n माइनस में 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो वो शांत रहेगा। अन्यथा वो शांत नहीं रहेगा। P बट्टा 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो वो शांत रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ, बगल के बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ। P बट्टा 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर n के रूप में होगा तो वो शांत रहेगा, नहीं तो अशांत रहेगा। चलिए क्वेश्चन में चेक कर लें। ये देखिए भैया, यहाँ जो देखिए 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में n, ये वो शांत है। और चूँकि हमको पूछा शांत नहीं है तो वो बताना है। ये चूँकि करेक्ट आंसर, ये तो गलती है, ये आंसर गलती है, ये नहीं हो सकता है। इसमें भी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर भी n है, ये भी सही है। और यहाँ चेक कर लेते हैं, ये भी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n है, लेकिन कौन नहीं है? तो ये देखिए 2 के पावर 4 इंटू 7 के पावर में 4, देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। इतना का योग क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। कहते हैं सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा अंग्रेजी भी आना चाहिए, आप सभी को अंग्रेजी भी थोड़ा तो आना ही चाहिए। सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इतना का एक मान 3 है, दूसरा का पी का मान कितना होगा। तो भैया पी का मान एक्स के जगह पर पी मान रख दो, वो आंसर आ जाएगा। एक्स के जगह पर पी मान रखने से 2 इंटू में -3 का स्क्वायर माइनस में पी इंटू में -3 इक्वल टू 0। 9 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस में 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, माइनस में 3p, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा। आगे चले, ax² माइनस bx प्लस सी अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो c/a होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन AP में विच ऑफ फ्लोइंग जो होगा वो AP में होना चाहिए। कौन AP के रूप में है, फ्लोइंग AP। तो AP में कौन होता है, AP में जब वही होता है जिनका बीच का अंतर जो होगा वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 3 5 के बीच का अंतर जो होगा वो हमेशा ही समान है। राइट आंसर जो होगा वो D हो गया, राइट आंसर D। चले आगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप घर में कोशिश करिएगा, नहीं बने तो प्लीज़ आप कमेंट में आंसर बना के कॉपी में बनाइए घर में। नहीं बनेगा तो मैं इसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको। 1 इसका आंसर हो जाएगा। इतना का विवेचक क्या होगा, इतना का विवेचक, या विवेचक क्या कह लो, या डिस्क्रिमिनेंट। इसका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो होता है D इक्वल टू होता है b² माइनस में 4ac। D इक्वल टू b² माइनस में 4ac का प्रयोग करके बनाया जाता है। b² माइनस में 4ac का प्रयोग करके बनाया जाता है, b² माइनस में 4ac का प्रयोग करके बनाया जाता है, b² माइनस में 4ac का प्रयोग करके बनाया जाता है। जो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो क्या आता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो ये आ जाएगा b² माइनस में 4ac आना चाहिए, b² माइनस में 4ac आना चाहिए यार। चेक करते हैं, चले। तो भैया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, माइनस में b² माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c, यानी 16 5 के 20 दूनी 40, तो घटाएंगे तो माइनस में 24 आंसर आएगा, माइनस में 24। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे, इतना में मूलों की प्रकृति क्या होगा, जो कि वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा यहाँ निगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आने पर कोई भी मूल वास्तविक होता ही नहीं है, वास्तविक नहीं होता। चलिए आपको कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बता देता हूँ, फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, विवेचक का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए 3 कॉन्सेप्ट होता है। जब कहते हैं जब b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, b² माइनस से 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। चलिए आपको कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट एक बड़ा बता देता हूँ जिससे कि आप अपने मन में रखिएगा। b² माइनस में 4ac को D कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। जब D इक्वल टू 0 होता है, जब D इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। इन रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल, यानी मूल वास्तविक और समान होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। जब D जब होता है वो लेस देन 0, जब 0 से बड़ा होता है, मूल वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है, मूल वास्तविक बट असमान होता है। मूल जो होता है वास्तविक होता है जबकि असमान होता है, असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। और आगे चले बता, एक और केस होता है, ये थर्ड केस है। कहते हैं जब D लेस देन इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा।
मूल वास्तविक जो होगा वो नहीं होगा। समझे? चले आगे। निम्नलिखित में किसका एक गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? चले, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? चलें, परिमेय संख्या कौन होगा? √3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो √अंडर में 15 आएगा, जो कि ये तो नहीं होगा। अगर 7 में 63, √अंडर में 63 आएगा, जो कि ये भी नहीं है। 6 का 18, इसके अंदर √अंडर में 18 आएगा, जो कि ये भी नहीं है ना, यही है। और 8 दूनी 16 होगा, जब ये बाहर निकालेंगे तो 4 होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। इस निम्नलिखित में 154 का आवाज़ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 7 चौक 28, 28 जाएंगे 280, तो हो नहीं सकता है। 11 11 से 21 होगा नहीं। 7 दूनी 14, 70 77 दूना 7 7 14 15, यानी इसका आंसर जो होगा ये होगा 2 इंटू में 7 इंटू में 11, 154। चले आगे। कौन एक घातीय समीकरण? निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? लीनियर इक्वालिटी क्या होता है? जिसमें x² का कोई टर्म ही ना हो, जिसमें x² का कोई टर्म ही ना हो। चुप है। लीनियर इक्वालिटी जिसमें क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी जिसका क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटी कौन है इसमें से? लीनियर इनइक्वालिटी का पहचान करना है। पहले लीनियर इनइक्वालिटी का पहचान करना है भैया, पहले तो लीनियर इनइक्वालिटी का पहचान करना है। तो जिसमें लीनियर इक्वालिटी कौन होता है? जिसमें भी x² का टर्म ही ना हो, जिसमें x² का टर्म ना हो, जिसमें x² का ये टर्म नहीं हो, जिसमें x² नहीं हो, उसे कहा जाता है लीनियर कहा जाता है, जिससे x² ना हो। तो x² केवल इसी में एक ऐसा है जिसमें ये नहीं है। हमको राइट आंसर जो हो जाएगा ये होना चाहिए। सॉरी, इसमें x तो कट ही जाएगा, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। और x भी मौजूद होना चाहिए, x² नहीं होना चाहिए। x² तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जबकि x होना चाहिए। x जो होगा ये होना चाहिए। चलिए एक किस कंडीशन में देखते हैं। ये तो नहीं हो सकता है भैया, ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है, ना ही यही हो सकता है। x² इसमें प्रेजेंट है। राइट आंसर बी केवल बचा जो राइट आंसर हो सकता है। बी एकमात्र आंसर जो राइट आंसर हो सकता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण जिसमें x² का टर्म आ जाए? 2x²। भैया एकमात्र यही सवाल हमको लगता है, एकमात्र यही सवाल जो है, एकमात्र यही सवाल है। चलिए अब बाय बाय। बाद में आप क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया